Hello everyone, in this particular session we'll be talking about a very important concept of marketing, and that's called consumer adoption process. Before starting this topic, we need to understand one thing, that marketer keep on innovating, come up with new ideas, they come up with new products. But the question here is, does every innovation get successful into market? And what is the process which a consumer follow before adopting any innovation? So let's talk about that adoption process. So this is the 5-step process. The first step is called the awareness about the product. तो जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो पहला काम जो कंपनी या कोई भी मार्केटर करने की कोशिश करता है वो करता है द अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट. कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, फॉर एग्जांपल वाटर प्यूरिफायर्स केम इनटू मार्केट. जब वाटर प्यूरिफायर फर्स्ट टाइम मार्केट में आया तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे केप्ट ऑन डिमॉन्स्ट्रेटिंग बाय गोइंग एंड विजिटिंग पीपल. लोगों के घर जा जाके उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया by showing the what is the level of pollution into their water, और वाटर की सारी पॉल्यूशंस को दिखाकर उन्होंने लोगों को अवेयर कराने का कोशिश किया. बट अगेन इन द अवेयरनेस स्टेज द कंज्यूमर नेवर डिसाइड टू बाय अ प्रोडक्ट, ही इज जस्ट गेटिंग अवेयर्ड. जस्ट वो एक अवेयरनेस उसको मिल रही है अभी इनिशियल स्टेज में कि वो प्रोडक्ट को खरीदना, कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है. एंड देन वी मूव टू द सेकेंड स्टेप एंड दैट्स कॉल्ड द इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है व्हेन यू हैव अ नीड. अगेन नीड इसके बेस में रहेगा ही रहेगा. इंटरेस्ट आपके पास कब हो सकता है? दो रीजंस की वजह से हो सकता है. फर्स्ट, यू हैव अ नीड फॉर दैट प्रोडक्ट. सेकंड, दैट समबडी फ्रॉम योर नोन, अगर किसी ने आपके नजदीक में से वो प्रोडक्ट खरीद लिया है और उसको देखकर आपको लग रहा है कि आपको भी इस प्रोडक्ट की नीड है. दैट कुड बी अनदर पॉसिबल थिंग. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज यू गेट अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर. कोई ना कोई अट्रैक्टिव ऑफर आपको उस प्रोडक्ट पे मिल रही है. बट अगेन इन ऑल द थ्री सिचुएशंस द नीड इज रियली इंपॉर्टेंट. तो आपका इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है. एंड वेंस यू गेट इनटू द इंटरेस्ट अबाउट समथिंग, यू स्टार्ट्स टू एक्सप्लोर. आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं अबाउट द प्रोडक्ट and you try to get more and more information about the product. आप और ज़्यादा information लेने की कोशिश करते हैं. तो the first two stages are clear. That means the customer is already aware about the product and the customer is also interested in the product. Consumer interested भी है in buying the product. तो आपका आधा काम कुछ हद तक हो जाता है, because now at least जो पहले दो steps है वो clear हो चुके हैं. And then we move to the third one, and that's called the evaluation part. Now, evaluation means the consumer will evaluate your product against his needs. अब उसको जो भी need है उस प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोडक्ट की अगर उसको नीड है तो वो इवैल्यूएट करके देखेगा आपके प्रोडक्ट को. अब इवैल्यूएशन किस टर्म्स में होंगे? इवैल्यूएशन होगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इवैल्यूएशन होगा इन टर्म्स ऑफ ब्रांड नेम, इवैल्यूएशन होगा इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ इनोवेशन, एंड हाउ डज दैट इनोवेशन हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग माई नीड. तो ये सारा इवैल्यूएशन फेज जो होगा, दैट अब इवैल्यूएशन से दो चीजें हो सकती हैं. आइदर यू विल मूव टू द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज द ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट, और यहीं से प्रोडक्ट ड्रॉप हो जाएगा एंड you will decide that you will not be buying this product, or you will not be adopting this product or technology or innovative idea. आप कुछ भी अडॉप्ट नहीं करोगे. इवैल्यूएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट आपको बहुत टेक्निकल लगता है, कई बार आपको ऐसा भी लगता है वो प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज़. तो उस पॉसिबिलिटी में भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देता है, इवन दो उस प्रोडक्ट की नीड काफ़ी हाई है, इवन दो द कंज्यूमर को लग रहा था ये प्रोडक्ट उसको खरीदना चाहिए, बट सिंस द प्रोडक्ट इज़ वेरी टफ टू यूज तो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करना उसके ट्रायल में नहीं जाते. एंड देन कम्स द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज ट्रायल? ट्रायल मींस अडॉप्टिंग और बाइंग द प्रोडक्ट. कई बार ट्रायल, जैसे हम व्हीकल्स का ट्रायल लेते हैं, जब भी कोई कंपनी गाड़ी निकालती है तो वो ट्रायल करने के लिए कस्टमर्स को बुलाती है या कहती है कि आप फ्री में आके ट्रायल करें हमारे प्रोडक्ट को. ट्रायल करने से क्या होता है? यू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपका जो इवैल्यूएशन होता है, ये जो आपका जजमेंट होता है, उसको लेना आसान हो जाता है. प्लस इफ द कस्टमर हैज कम फॉर ट्रायल, देयर इज मोस्ट लाइकली दैट द कस्टमर इज गोइंग टू बाय समथिंग. कस्टमर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ खरीदने वाला है. दैट मीन्स आपको सिर्फ टैप करना है, आपको सिर्फ कुछ ऐसा बताना है जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद ले. कुछ सिचुएशंस में ट्रायल का मतलब प्रोडक्ट का परचेज भी होता है. फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई नया डिओड्रेंट मार्केट में आया है, तो कंज्यूमर कई बार ट्राई करने के लिए किसी नए डिओड्रेंट को भी खरीद लेता है, नए ब्रांड को भी खरीद लेता है, जस्ट फॉर द ट्रायल. एंड देन बेस्ड ऑन द ट्रायल ही विल बी जजिंग योर परफॉर्मेंस. फाइनली वो क्या जज करेगा? वो परफॉर्मेंस जज करेगा ऑफ दैट इनोवेशन, ऑफ दैट प्रोडक्ट. एंड देन इफ द ट्रायल इज रियली गुड, if the performance is up to the mark,
and satisfy the need of the customer, and it is easy to use also, then you will move to the last ladder, and that's called adoption. And finally the adoption will come. Adoption means you will keep on repetitively buying that product. आप बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे, and you will also share that product with others also. आप अदर्स लोगों से भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे. So this is called the diffusion of innovation process. और कोई भी इनोवेशन मार्केट में कोई भी हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, कोई वायरलेस डिवाइस हो, कोई नया मोबाइल फोन हो, कोई नया वाटर प्यूरिफायर हो, एनी प्रोडक्ट इन टू मार्केट विच इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी सेक्टर और विच हैज समथिंग इनोवेशन इन समथिंग न्यू इन इट, वो इसी 5 स्टेप्स से क्रॉस करता है बिफोर वी बाइंग, बिफोर अडॉप्टिंग एनी टेक्नोलॉजी. अब सवाल ये उठता है, क्या सभी कस्टमर्स की एडॉप्शन जर्नी एक जैसी होती है? द आंसर इज कंप्लीटली नो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट हाउ दैट इनोवेशन, जो भी इनोवेशन मार्केट में आती है, वो डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स को कैसे अडॉप्ट करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं. मार्केट में किसी भी इनोवेशन के लिए हमारे पास 5 कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स हैं. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड इनोवेटर्स, सेकंड इज कॉल्ड द अर्ली अडॉप्टर्स, थर्ड is called the early majority, fourth is called the late majority, and fifth is called laggard. तो बेसिकली ये डायग्राम आपको एक 100% कस्टमर जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसका डिटेल्ड एनालिसिस बता रहा है, उसका डिटेल्ड डिवीजन बता रहा है. एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ रिसर्च. एक रिसर्च के बेसिस पर इसको डिवाइस किया गया था कि एक पर्टिकुलर मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं, बेस्ड उनका परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन्ड है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कैटेगरी इन डिटेल. मैं सारे कैटेगरीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल्स में. द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड द इनोवेटर्स कैटेगरी. मैं चाहता हूं कि हम एक ही एग्जाम्पल को पकड़े एंड देन विल ट्राई टू यूज दैट एग्जाम्पल फॉर एवरी कैटेगरी. हमारे कैटेगरी के लिए सेम एग्जाम्पल को यूज करेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट एक ऐसी कैटेगरी जो मुझे लगता है कि वो हम सब के बीच में कॉमन, एंड दैट इज वॉचिंग अ फिल्म. फिल्म को हम देखते हैं, जब कोई भी फिल्म थिएटर में लगती है तो सबसे पहला कैटेगरी है दैट्स कॉल्ड इनोवेटर, एंड द परसेंटेज इज ओनली 2.5%. दैट मीन्स जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल who adopt that innovation, who adopt that product is only 2.5% of the whole market. So let's talk about innovators. They are very marginal in terms of potential customers. आपका जितना पोटेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल कस्टमर एग्जिस्ट करता है, उसके कंटेक्स्ट में वो बहुत मार्जिनल नंबर है. नंबर इज वेरी लेस. द परसेंटेज इज ओनली 2.5%. दे आर द फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर हु बाय दैट प्रोडक्ट. ये सबसे पहले वो कस्टमर होते हैं जो उस इनोवेशन या उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और दे आर द फर्स्ट वन हु जस्ट वेंट टू दैट मूवी ऑन दैट द रिलीज डेट. वो कोई भी नई मूवी आती है तो सबसे पहला शो जो कस्टमर देखने जाता है वो कहीं ना कहीं इनोवेटर कहलाता है. दे लाइक टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस विद अदर्स. इनमें कहीं ना कहीं एक जोश होता है. दे हैव दैट अर्ज इन देम that they should definitely experience the product at once. सबसे पहले इनको experience करना है, and they would like to share their experience with others. अब अर्ली फेज में जब तक सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम तक क्या होता था, वो जनरली अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ नियर एंड डियर वंस तक ही शेयर कर पाते थे. बट विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म्स, आपके पास एक वाइडर ऑडियंस है जिनके साथ आप इमीडिएटली शेयर कर पाते हो एज सुन एज यू वॉच दैट फिल्म, एज सुन एज यू adopt any product. They are risk takers. ये काफी रिस्क टेकर्स होते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा. वो इस इवैल्यूएशन में नहीं जाते. दे डेफिनेटली जस्ट ट्राई, दे वांट टू ट्राई. दे आर रियली इनोवेटिव एंड दे डोंट बॉदर अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. कई बार कई ऐसी मूवीज होती हैं जिनका बहुत टिकट महंगा होता है इनिशियल डेज में, उसके बावजूद भी ये कस्टमर बिना प्रोडक्ट के बारे में सोचे हुए, बिना प्राइस के बारे में सोचे हुए, दे जस्ट वेंट विद द फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट. Let's move to the second category, and they are called early adopters. As per the research, the market has 13.5% of early adopters. So let's talk about early adopters. They wait for the reviews from the innovators. तो basically ये innovators के review का wait करते हैं. Once they watch the film and they have given their review, एक बार उनको review मिल गया, then they are the second most category. मतलब Friday के शाम को आपको ये लोग मिल जाएंगे, या maybe on Saturday morning you will find these people into theaters for watching that film. They are referred to be as the opinion leaders in their respective community. ये भी opinion leaders हैं. That means एक particular community में, for example, let us suppose I have my 5 friends. मेरे 5 दोस्त हैं. मेरे को अपने 5 दोस्तों में ये प्रूव करना है कि मैं सबसे बड़ा इनोवेटर हूं and I am the risk taker. तो मैं क्या करता हूं, उन 5 से पहले उस फिल्म को देख लेता हूं. That means you're not
this line not applicable to the whole community, but this is applicable for a respective community. कि आप अपने community के opinion leader बनना चाहते हैं, अपने community के innovator बनना चाहते हैं. I hope the point is clear. They are also risk takers. Obviously, they are also risk taker and they rely on the words of innovators, obviously, and they adopt new ideas carefully. But ये ideas को काफी carefully adopt करते हैं. कई बार लोग ड्रॉप भी कर देते हैं. If the innovator's point of view is not good for that film, तो obviously they drop their idea of going to that film. That is also possible. थोड़ा careful रहते हैं. But again, for even them, price is not a major concern. Price इनके लिए भी बहुत बड़ा major concern नहीं है, because कहीं ना कहीं ये अपने community के तो innovators ही हैं. Let's move to the third category, and that's called early majority. A major market है इनके पास, that is called 34%. 34% लोग जो है early majority कहलाते हैं. तो what are those early majority people? They only adopt the product after getting the reviews from innovators also as well as early adopters also. तो जब इनको दोनों मतलब टोटल 13.5% प्लस 2.5%, जब इतने परसेंट ऑफ लोगों से इनको रिव्यूज मिल जाता है कि येस द प्रोडक्ट इज रियली गुड, तो संडे को थिएटर में आपको अर्ली मेजॉरिटी दिखती है. दे आर मोस्ट लाइकली टू बी कॉल्ड एज टिपिकल कंज्यूमर्स. एक टिपिकल कस्टमर होता है, टिपिकल सेट ऑफ ऑडियंस होता है जो आपको संडे को बहुत ज्यादा नजर आता है, especially in the case of theaters. They rarely are leaders. Obviously, they are not leaders. However, they adopt the new product ideas before average person. Definitely, they are not leaders. Obviously, वो leaders अगर होते तो वो Friday को theater में होते. But since they are on Sunday, तो still बहुत सारे लोगों से पहले वो गए हैं. There is no doubt about it. तो एक average person के comparatively उन्होंने risk लिया है, and they are like the early majority people who are into the audience. If these customers adopt this product, the product crosses the first hurdle and ends up making profits. That means अगर आप early majority तक पहुंच गए and 34% people are now watching your film, then most probably आपके प्रोडक्ट ने फर्स्ट हर्डल को क्रॉस कर लिया है और प्रॉफिट डेफिनेटली बनाएगी. सो हर प्रोडक्ट का जर्नी अर्ली मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचता. कई बार वो इनोवेटर्स में खत्म हो जाता है, कई बार वो अर्ली अडॉप्टर्स में खत्म हो जाता है. बट इफ यू रीच टू द अर्ली मेजॉरिटी केस, definitely your product will going to make a lot of profits for your business. Next we have is the late majority, again a bigger percentage, and that's called the 34% into market. They are not at all risk takers. पहली बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये रिस्क टेकर नहीं है. उसका रीजन ये है कि ये पहले 3 कैटेगरीज के बाद आ रहे हैं. जब तक ये पहुंचते हैं मार्केट में प्रोडक्ट को लेने के लिए, तब तक ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास वो प्रोडक्ट आ चुका होता है. They only adopt any innovation when most of the market has accepted the product. ये तभी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तभी किसी इनोवेशन को खरीदते हैं, तभी किसी मूवी में जाते हैं when they are completely clear and they are very sure that the product is really good, और उसमें कोई if and but उनके माइंड में नहीं है उस प्रोडक्ट को लेकर. They care for their money obviously, and that's why they keep on reviewing the product for a longer period of time. अब सवाल ये उठता है कि ये पहले क्यों नहीं गए? ये पहले इसलिए नहीं गए because they care for their money. They're not risk takers. ये पैसों की बहुत चिंता करते हैं, and that's the reason why they keep on reviewing the product again and again. Evaluation stage जो है इनका बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है. And the final stage of this model is laggards, which is of 16%. अब laggards क्या होता है ये समझते हैं. They are the most traditional bound customers. ये वो customers हैं who resist change. ये चेंज चाहते ही नहीं है. आपको अभी भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे मार्केट में जो अभी भी वो बटन वाले मोबाइल फोन्स यूज करते हैं और उनको वो बटन वाले मोबाइल फोन्स ही अच्छे लगते हैं. वाई? बिकॉज दे रेजिस्ट चेंज. रेजिस्ट चेंज वाई? बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लेंगे तो उनको पहले उसके लिए सीखना पड़ेगा, उनको कोई चेंज लाना पड़ेगा अपने बिहेवियर में उसको सीखने के लिए, जो उनके लिए उतना पॉसिबल नहीं है, या तो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट. वो उसमें जाना ही नहीं चाहते. एंड दैट्स द रीजन व्हाई लेगार्ड्स आर द लास्ट वन. दे आर द लास्ट वन टू अडॉप्ट एनी इनोवेशन. किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने वाला ये लास्ट कैटेगरी होती है. और दैट्स द रीजन व्हाई. इनमें 2 रीजंस भी हो सकते हैं. एक और रीजन भी होता है लेगार्ड बनने का कि आपकी एबिलिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अब आईफोन का भी आईफोन 11 आया है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ. इट्स ऑलमोस्ट कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज. तो हो सकता है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में बट मैं नहीं खरीद सकता. तो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट टू कम डाउन. प्राइस उसका कम होते 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 शायद उस प्राइस तक पहुंच जाए, उस रेंज तक आ जाए जहां से मैं उसको खरीद पाऊं. मैं अभी भी देखता हूं मार्केट प्लेसेस में लोग जाके आईफोन 4 खरीदते हैं, आईफोन 5 खरीदते हैं. वाई? बिकॉज
उस पर्टिकुलर कैटेगरी को वो काफ़ी टाइम से टैप कर रहे हैं कि उनको मन था उस फोन को लेने का, बट वो उस टाइम नहीं खरीद पाए. बट राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेटिस्फाइंग देयर नीड इवन बाय बीइंग अ लेगार्ड. तो लेगार्ड जरूरी नहीं है हमेशा कि वो रेजिस्ट टू चेंज है. कई बार उनकी एबिलिटी टू बाय ही नहीं होती. दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू बी कंसिडर्ड एज इनोवेटर्स, दे आर कंसिडर्ड एज लेगार्ड्स. दे आर नॉट एट ऑल रिस्क टेकर्स. रिस्क टेकर बिल्कुल भी नहीं होते. द रीजन हियर इज दे आर द लास्ट वन टू अडॉप्ट एनी न्यू इनोवेशन. जब सारा मार्केट प्रोडक्ट को ऑलरेडी इनोवेट अडॉप्ट कर चुका होता है, तब जाकर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं. तो एक जो क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि क्या एक पर्टिकुलर कस्टमर अगर इनोवेटर है तो क्या वो हमेशा इनोवेटर रहता है, और अगर कोई कस्टमर लेगार्ड है तो क्या वो हमेशा लेगार्ड होता है? आंसर इज नो. बिकॉज हो सकता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आप इनोवेटर हो, लेकिन किसी और कैटेगरी के लिए आप हो सकता है लेगार्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स. तो हो सकता है कि मैं बुक्स को खरीदते समय मैं इनोवेटर हूं. मैं जैसी कोई बुक मार्केट में आती है मैं इमीडिएटली जाके उसको परचेज करता हूं. बट ऑन द अदर साइड, अगर मैं मूवी पसंद नहीं करता, मेरे को मूवीज नहीं अच्छी लगती, तो मैं थिएटर में नहीं जाता उस मूवी को देखने के लिए. आई वेट फॉर दैट मूवी टू कम ऑन टेलीविजन. मैं टेलीविजन पे आता है तब जाकर उस मूवी को देखता हूं, या हो सका तब भी ना देखूं. तो दैट मीन्स एट एवरी कस्टमर इज नॉट अ फ्रीज्ड. अब ये फ्रीज सेगमेंट नहीं है. दैट मीन्स जो कस्टमर इनोवेटर है वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इनोवेटर हो सकता है. हो सकता है बाकी कैटेगरीज के लिए वो अर्ली अडॉप्टर हो, अर्ली मेजॉरिटी हो, या लेगार्ड भी हो सकता है. So this was all about this particular session. Thanks for watching. We'll be meeting in the next session.